ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पुस्तक का नाम है, अध्याय 10 है। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 18। आज इस श्लोक का दूसरा दिन है। क्योंकि इस श्लोक का दूसरा दिन है, इसीलिए हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और तात्पर्य में पुनः प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो है ये सारी चीजें ट्रांसलेट की गई हैं। सभी लोग मेरे पीछे जो है श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। पुनः विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। पुनः एक बार। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। यह गुण भक्तों में होते हैं। इसीलिए भगवान ने जो है अर्जुन को कहा था, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान क्यों प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। ठीक है। दूसरे शब्दों में भगवान के इस परम ज्ञान को समझने के लिए जो है भक्त होना अनिवार्य है। और भक्त के लक्षण क्या हैं? तो कहते हैं, जो अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है कि जो भक्त होता है वो भगवान अर्थात आपके विषय में, आप
किसको संबोधित कर रहा है? कृष्ण को। बोल रहे हैं अर्जुन कि आपके विषय में जो है सुनकर मैं कभी तृप्त नहीं होता हूं। यह प्योर डिवोटी के लक्षण है। और जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही और चखना चाहता हूं। क्या चखना चाहता हूं? आपके जो है शब्द अमृत को। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सिर्फ अर्जुन की ही ऐसी स्थिति नहीं है, और भी बहुत सारे भक्त हैं जिनकी ऐसी स्थिति है। क्योंकि हो सकता है अर्जुन अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करता हो। मटेरियल वर्ल्ड में ये स्वाभाविक है, आजकल लोग अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी जो है एग्जाम्पल देते हैं नैमिषारण्य का, कि नैमिषारण्य में जो है शौनक आदि ऋषियों ने भी सूत गोस्वामी से यही कहा था कि आप जो कृष्ण की लीलाओं का जो है निरंतर श्रवण करा रहे हैं, इससे जो है हम कभी तृप्त नहीं होते। जितना सुनते हैं और सुनने की इच्छा होती है। अब चलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कल, जहां तक आपके अमृतम की बात है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जहां तक मध्य में है, हम लास्ट पैराग्राफ, जहां तक आपके अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है। कृष्ण से संबंधित जो है जो भी आख्यान है, यहाँ पे जो अमृतम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण से संबंधित जो भी व्याख्यान है, आख्यान मतलब कथाएं या प्रवचन, वे सब जो है अमृत तुल्य है। अमृत की खासियत क्या है? जिसको पीने के बाद अमर हो जाता है व्यक्ति। आगे लिखते हैं, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। इस अमृत की, किस अमृत की? कृष्ण संबंधित जो आख्यान है, इस अमृत की अनुभूति मतलब रियलाइजेशन या महसूस करना। अनुभूति का अर्थ रियलाइजेशन या महसूस करना होगा। महसूस उतना उत्तम नहीं है जितना रियलाइजेशन। इंग्लिश में एक शब्द में बोलेंगे तो फील करना, हिंदी में बोले तो जानना। अनुभूति का मतलब जानना, अच्छे से जानने को अनुभूति कहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस अमृत की अनुभूति जो है व्यवहार मतलब सिर्फ बोलने से नहीं, जीवन में लाने से ही की जा सकती है। अब आगे लिखते हैं, आधुनिक कहानियों, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है
क्योंकि इन सांसारिक कहानियों को सुनने से मन भर जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि और भी सारी कहानियां हैं, लेकिन वो कहानियों को सुनने से मन जो है भर जाता है। किसका? जिसको कृष्ण की कहानियों में रुचि होती है। भौतिकवादियों का मन नहीं भरता। वैसे भौतिकवादियों का भी देखा जाए एक तरह से तो मन भर जाता है, इसीलिए तो बार बार नई नई कहानियां बनाते हैं वे लोग। लेकिन भगवान की एक ही कहानी है। कल भी भगवान वैसे ही लीला किए थे, आज भी वैसे ही पढ़ते हैं और भविष्य में भी वैसे ही पढ़ते रहेंगे। तो भौतिक कहानियों की जो है क्वालिटी क्या है कि उसको सुनकर जो है मन भर जाता है। लेकिन आध्यात्मिक कहानी अर्थात कृष्ण संबंधित कहानी जो है वह अमृत तुल्य है और इसको सुनने से जो है मन नहीं भरता। श्रील प्रभुपाद जी आगे लेते हैं, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन कृष्ण के विषय में सुनने से थकान नहीं आती। लेकिन हम लोग थक जाते हैं। रीजन, हमारे थकने का रीजन क्या है? हमारे अंदर कमी है। क्या कमी है? उत्साह। भक्ति की जो है 6 प्रकार से भक्ति बढ़ती है। उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, असत वृत्ते, षड्वी भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति का एक शब्द में कहें तो भक्ति का अर्थ प्रेम भी है। कोई मातृभक्त होता है, कोई पितृभक्त होता है, कोई लक्ष्मी भक्त होता है, कोई पत्नी भक्त होता है, कोई पति भक्त होता है ना? कोई हीरो का भक्त होता है, कोई हीरोइन का भक्त होता है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी की भक्ति कर रहा है। कोई कुत्ते का भक्त होता है ना? कुत्ते के भी भक्त हैं इस संसार में, जिनको एक लैंग्वेज में कहते हैं डॉग लवर, है ना? इंग्लिश में डॉग लवर अर्थात कुत्ते के भक्त। भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा, है ना? हम भगवत गीता के जो है 6वें अध्याय के जो है 47 श्लोक के तात्पर्य में पढ़ चुके हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। इस जीवन में या अगले जीवन में बिना किसी लाभ की इच्छा से सेवा करना। जैसे डॉग लवर होते हैं तो वे कुत्ते से कोई लाभ नहीं चाहते, बट उसकी सेवा करते हैं, इसीलिए उसे डॉग लवर बोलते हैं, कुत्ते का भक्त बोलते हैं। तो हमें जो है कृष्ण लवर बनना पड़ेगा, डॉग लवर नहीं, कृष्ण लवर। तो वो व्यक्ति डॉग लवर बना कैसे? क्योंकि उसने डॉग के विषय में बहुत अच्छे से सुना, है ना? जो भी है, कुत्ते भक्त, मातृभक्त, पितृभक्त, पत्नी भक्त, पैसा भक्त, क्योंकि वह उसके विषय में, वो उसी को सर्वस्व मानता है, इसलिए वह उसकी भक्ति करता है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण के विषय में सुनेंगे श्रवण, जब हम कृष्ण के विषय में सुनेंगे
और जब बार बार सुनना किससे है? किसी प्रामाणिक माध्यम से। जब हम सुनेंगे और सुनने से जो है धीरे धीरे हमारे भी अंदर ये गुण आ जाएगा जो अभी गुण है नहीं। अभी तो हम थक जा रहे हैं सुनने से। क्यों? क्योंकि अभी हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। क्योंकि जब हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाएगा, जब भी हम कृष्ण लवर बन जाएंगे। अभी तो हम पत्नी लवर हैं, कुछ लोग पैसे लवर हैं, है ना, कुछ लोग परिवार के लवर हैं। लेकिन जब कृष्ण लवर बन जाएंगे तब जो है हम भगवान की कथाओं को सुनते नहीं अघाएंगे, थकेंगे नहीं। जितना सुनेंगे उतना ही कम। यही कारण है, बोलते हैं कृष्ण भक्त जो है सुनते नहीं थकते। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। बोलते हैं यही कारण है कि पूरा इतिहास हम इसके पहले देखेंगे। इतिहास मतलब बीते हुए समय को बोलते हैं, बीती हुए कार्यों को इतिहास बोलते हैं। तो पूरा इतिहास किससे पटा हुआ है? बोलते हैं भगवान के लीलाओं से, भगवान के अवतारों से और उनसे संबंधित संदर्भों से जो है पटा हुआ है। पटा मतलब भरा हुआ है पूरा। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं। कहते हैं हमारे पुराण जो है, पुराण क्या है? भगवान ने जो कहा है, हा? भगवान ने जो कहा है उसे वेद कहते हैं। वेदों का उद्देश्य भगवान ने दिया। व्यासदेव ने वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की और पुराणों को समझाने के लिए उपनिषद की रचना की। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो पुराण हैं वो विगत युगों के इतिहास हैं। विगत मतलब बीते हुए युगों की इतिहास है, जिसमें क्या बताया गया है? बोलते हैं जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। पुराणों में क्या है? भगवान के विभिन्न लीलाओं के अवतारों का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। बोलते हैं इस प्रकार बारंबार पढ़ने से जो है, जो विषय वस्तु है अर्थात भगवान कृष्ण से संबंधित जो ज्ञान है ये नवीन बनी रहती है। आप कभी भी देखें, अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, दोबारा इसे पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया लगेगा, फिर दोबारा पढ़ेंगे फिर भी नया लगेगा, चौथी बार पढ़ेंगे फिर भी नया लगेगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ये नया लगेगा। लेकिन किसके लिए? जिसको सुनने में रुचि है। और सुनने में रुचि कब होगी? जब इच्छा होगी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब व्यक्ति को यह जिज्ञासा होगी कि यह संसार में कष्ट क्यों है। हर व्यक्ति को नहीं समझ में आता, कुछ ही लोग समझ पाते हैं भगवान की कृपा से। यत् कृपा तमहम बंदे। जब भगवान की कृपा होती है तब जीव यह समझने की चेष्टा करता है कि ऐसा क्यों। नहीं तो हम लोग के अंदर स्वाभाविक आजकल ट्रेड चलने लगा है, जहाँ पे 4 बर्तन होंगे वहाँ पे खटपट होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर बर्तन को बहुत ध्यान पूर्वक रखा जाए तो बिल्कुल आवाज नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम परिवार, समाज, सब कुछ वैदिक नियमों के अनुसार चलें
तो कोई खटपट नहीं होगा। बहुत शांति से जो है हर व्यक्ति जिएगा और दूसरे व्यक्ति को जीने देगा। हमारे जीवन में खटपट का कारण क्या है? अज्ञानता। लेकिन आज का समाज जो है इस खटपट को जो है जीवन का अंग मान चुका है कि जहां पे 4 बर्तन होंगे वहां पे खटपट होगा ही, पति पत्नी है तो झगड़ा होगा ही, ठीक है, बच्चे हैं तो गलती करेंगे ही, ठीक है। ये सब हमने ट्रेड बना लिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बच्चा तो प्रहलाद महाराज भी थे, ध्रुव महाराज भी थे, वे भी तो बच्चे ही थे ना। प्रहलाद महाराज की आयु कितनी थी? 4-5 साल की। ध्रुव महाराज की आयु कितनी थी? हाँ, 4-5 साल की। हाँ, वो भी तो इंसान ही थे ना, जन्म ही तो लिए थे, भगवान थोड़ी थे वे, ठीक है। बट क्योंकि उनके माता पिता वैसे थे, इसके लिए उनका पुत्र ऐसा हुआ। अर्थात एक प्रहलाद और ध्रुव जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए आपको जो है वैसी माता भी बनना पड़ेगा, और वैसी माता बनने के लिए ही जो है हमें वैदिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, या वैसा पिता बनने के लिए हमें वैदिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, या वैसे संतान प्राप्त करने के लिए हमें वैदिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर हम वैदिक नियमों का उचित ढंग से और एक प्रामाणिक मार्गदर्शन से पालन करने लगें तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में खटपट नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में जो है यह अमृत है, यह अमर बना देता है। लेकिन यह खटपट तो बार बार हमें मृत्यु के करीब ले जाता है। हम कभी कभी अपने आपस में बोलते भी हैं, इससे अच्छा मर जाता तो ठीक था, है ना। खटपट के जब खटपट होती रहती है तो हम क्या कहते हैं? इससे अच्छा हम मर जाते तो ठीक था। क्योंकि ये खटपट अज्ञानता के कारण है। और अज्ञानता कैसे दूर होगी? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जब हम गुरु के पास जाएंगे, किस प्रकार से गुरु के पास जाएंगे? तत्विद्धि परिप्रातेन, विनित भाव से। विनित मतलब बहुत सरल भाव से, दीन बन के। जिस तरह से अर्जुन गया था, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। अर्जुन जाकर गुरु से बोलता है, भगवान कृष्ण को वो गुरु मान लेते हैं, और जब फिर गुरु भगवान कृष्ण से क्या बोलते हैं कि मैं मेरी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, कृपया करके आप मुझे मेरा कर्तव्य बताइए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट हम तो गुरु के पास जाते हैं तो हम तो डिमांड करते हैं, मैं ये चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, गुरु पे छोड़ देना चाहिए। जब हम अर्जुन जैसे भगवान की शरण ग्रहण करेंगे और गुरु के पास जाएंगे, तब जाकर ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तब गुरु जो है आपको तत्व दर्शन का ज्ञान देगा। जिस तत्व दर्शन के ज्ञान से जो है क्या हो जाएगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म। नेति मामेति सो अर्जुना, दोबारा जन्म नहीं होगा। इसलिए जो है इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 10वें अध्याय के 18वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।